अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक और प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान इंतज़ार हैदरी हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस के सामने मौजूद हूँ और यही वो ऐवान है जिसके पास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक मरतबा फिर जा रहे हैं और एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं। कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इसी सिलसिले में उन्होंने सदर मुमलिकत को कहा तो सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 91(7) के तहत इजलास तलब कर लिया है कि वज़ीर-ए-आज़म आएँ और इस ऐवान से एतमाद का वोट लें। ये आइन का आर्टिकल 91(7) क्या है, ज़रा सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आइन का आर्टिकल 97(1) ये कहता है कि वज़ीर-ए-आज़म सदर की खुशनुदी के दौरान ओहदे पर फाइज रहेगा और ता वक्तिया उसे ये इत्मीनान न हो कि वज़ीर-ए-आज़म को कौमी असम्बली के अरकान की अक्सरियत हासिल नहीं है, जिस सूरत में वो कौमी असम्बली का इजलास तलब करेगा और वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद का वोट हासिल करने का हुक्म देगा। तो ये है आइन का आर्टिकल 91(7) जो कि दस्तूर के बाब 3 वफाकी हुकूमत में शामिल है और इसी के तहत जो है अब कल ये ऐवान की कार्रवाई होगी। ये ऐवान की कार्रवाई कैसे होगी, एतमाद का वोट कैसे लिया जाएगा, ये तमाम तफसीलात हम आपको बताते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें ताकि हमें मालूम हो सके कि आपकी राय क्या है और हम मज़ीद बेहतर कैसे अपने प्रोग्राम को कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि एतमाद का वोट जो है वो कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लेना है। इस एतमाद के वोट के लिए जैसे ही कौमी असम्बली का इजलास तिलावत कलाम पाक से शुरू होगा तो उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली अनाउंस करेंगे कि तमाम अरकान अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें। जैसे ही तमाम अरकान अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएंगे तो उसके बाद फिर 5 मिनट तक घंटियाँ बजाई जाएंगी ताकि कोई रुकन जो है वो बाहर ना रहे और ऐवान के अंदर आए। जैसे ही घंटियाँ ख़त्म होगी तो उसके बाद जितने दरवाजे हैं वो तमाम मुकफ़िल कर दिए जाएंगे और लॉबीज़ की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद होंगे। वहाँ पे सार्जेंट एट आर्म्स खड़े हो जाएंगे ताकि कोई भी रुकन फिर ना अंदर आ सके और ना फिर बाहर जा सके। और उसके बाद फिर डिवीज़न होगी और स्पीकर कौमी असम्बली अनाउंस करेंगे फ़र्ज़ के तौर पर कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एतमाद का वोट देना चाहते हैं वो लॉबी ए में चले जाएँ और जिन्हें वज़ीर-ए-आज़म पर एतमाद नहीं है वो लॉबी बी में चले जाएँ। तो इस लिहाज से जो कौमी असम्बली की कार्रवाई है फिर वो शुरू हो जाएगी और एक एक रुकन उठेगा, उनका जो डिवीज़न नंबर है वो नोट किया जाएगा और उसके बाद फिर वो लॉबी ए में या लॉबी बी में चला जाएगा। जैसे ही ये काम मुकम्मल होगा तो उसके बाद फिर स्पीकर कौमी असम्बली जो है जब तमाम अरकान चले जाएंगे तो फिर घंटियाँ बजाई जाएंगी और दरवाजे जो हैं वो बंद रहेंगे और बाद जब अरकान कौमी असम्बली अंदर आ जाएंगे और गिनती मुकम्मल हो चुकी होगी तो स्पीकर कौमी असम्बली वो गिनती अनाउंस कर देंगे और बता देंगे कि वज़ीर-ए-आज़म के पास कितने वोट हैं, उन्होंने एतमाद हासिल कर लिया है या नहीं। सादा अक्सरियत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हासिल करनी ज़रूरी है। इस वक्त 341 का टोटल ऐवान है और 341 के ऐवान में कम से कम वज़ीर-ए-आज़म को 171 वोट लाजमी तौर पर दरकार हैं और वज़ीर-ए-आज़म ने जो ये फ़ैसला किया वो इस बुनियाद पर किया कि उनकी जो खातून रुकन हैं उन्हें 174 वोट पड़े थे, जिस पर उनके रुफ़का ने उन्हें यह मशवरा दिया कि आप एतमाद का वोट लें इससे पहले कि आपके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आए और इखलाकी तौर पर पोजीशन कमज़ोर हो तो आप एतमाद का वोट लेके उनके ऊपर जो है एक बड़ा कदम लगा दें। इस बुनियाद पर अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो है वो एतमाद के वोट का फ़ैसला किया और कल ये एतमाद का वोट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब ले लेंगे। अगर वो एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर वो वज़ारत-ए-उज़्मा पर बराजमान रहेंगे, लेकिन अगर वज़ीर-ए-आज़म एतमाद का वोट लेने में नाकाम होते हैं तो फिर उन्हें घर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर वज़ीर-ए-आज़म बरकरार रहते हैं तो इखलाकी तौर पर उनकी बरतरी होगी और फिर वो अगले 5 साल तक किसी कदर महफूज तरीके से अपनी हुकूमत भी कर सकेंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि उनकी इत्तेहादी जमातें उनका कितना साथ देती हैं, क्योंकि अगर नज़र दौड़ाई जाए हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातों पर तो 181 अरकान की हिमायत हुकूमत के पास है, लेकिन उन 181 अरकान में एक रुकन अली नवाज शाह ने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिया, तो इस लिहाज से वो तो उनका कट चुका है। दूसरे 3 वोट हैं GDA के, जिनमें फहमीदा मिर्ज़ा भी शामिल हैं,
सदरुद्दीन राशिदी जो कि इलेक्शन हार चुके हैं सेनेट का, और हमारे ज़रा ये बताते हैं कि उन्होंने तहरीक इंसाफ से इस मामले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है कि तहरीक इंसाफ सूबाई असम्बली ने उन्हें वोट नहीं दिए और सूबाई MPAs के वोट न दिए जाने की वजह से सदरुद्दीन शाह जो हैं वो सेनेटर मुंतखब नहीं हो सके। तो एक बड़ा मसला उनके लिए ये भी है कि 3 वोट वो भी कट सकते हैं। अगर 3 वोट वो भी कट जाते हैं तो फिर 177 अरकान जो हैं वो उनकी जो है हिमायत वज़ीर आज़म के पास रहेगी। लेकिन उन 177 अरकान में भी MQM शामिल है, काफ लीग शामिल है और उसके साथ साथ BAP भी शामिल है और एक आज़ाद रुकन भी शामिल है। अब देखना होगा कि ये आज़ाद रुकन किस हद तक इमरान खान का साथ देते हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अरकान की बात करें तो उनके पास 157 अरकान हैं इस वक्त ऐवान में, और अपोजिशन की बात करें तो मजमूई तौर पर अपोजिशन के पास 160 अरकान की जो है वो हिमायत है। अब अपोजिशन का भी अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ कि आया वो कल के इजलास में शरीक होंगे या फिर इस इजलास का बाइकाट करेंगे। अगर वो इजलास का बाइकाट करते हैं तो उस सूरत में तमाम अरकान यहाँ पर सिर्फ हुकूमत या उसके इत्तेहादी होंगे और पुरसुकून माहौल में जो है वो एतमाद या अदम एतमाद हो जाएगा। लेकिन अगर अपोजिशन शिरकत करती है तो इस ऐवान में एहतजाज भी होगा, शोरो गोगा भी होगा, और देखना होगा कि अब PDM जो है वो क्या फ़ैसला करती है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज़ के दरमियान जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात में जहाँ चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के मामले पर गुफ्त शनीद हुई, हिकमत अमली तय की गई, वहीं पर वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से जो एतमाद का वोट लेने का फ़ैसला किया गया, ये मामला भी ज़ेर बहस आया। और हिकमत अमली जो है PDM ऐन वक्त पर जाहिर करेगी कि आया अब उसने क्या करना है। तो कल का दिन बहुत अहम होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान एक किस्म का ख़तरा मोल ले चुके हैं। अब देखना होगा कि वज़ीर आज़म आर करते हैं या फिर पार होते हैं, ये फ़ैसला कल होगा। इसके साथ साथ जो एक और अहम बात है वो ये है कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान कल एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर अगला मरहला जो 1.5 महीने बाद आ रहा है वो है कौमी बजट का, कि कौमी बजट क्या वज़ीर आज़म इमरान खान पास करवा सकेंगे, क्योंकि अभी तक मुकम्मल तौर पर काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हुए, अभी तक मुकम्मल तौर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हुए। GDA पहले ही उनसे फासले पर नज़र आ रही है और किसी हद तक जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ खड़ी है। अब देखते हैं कि वज़ीर आज़म किस हद तक अपने इत्तेहादियों को जो है वो अपने साथ मुज्तमे रखते हैं और उन्हें कायल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए कल का दिन, जैसे मैंने पहले कहा था कि 48 घंटे बहुत आम है, तो अब 24 घंटे बहुत अहम हैं कि कल इस वक्त जो है वो फ़ैसला हो चुका होगा कि इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहेंगे या फिर वो घर जाएंगे। और अगर वो घर जाते हैं तो फिर PDM की जो तहरीक है वो मज़ीद भरपूर तरीके से आगे बढ़ेगी और फिर ये विफाक तक नहीं रहेगी बल्कि फिर पंजाब का रुख भी किया जाएगा और उसके बाद फिर सूरत हाल देखते हैं कि क्या बनती है। आया अगर वज़ीर आज़म अदम एतमाद उनके ऊपर आ जाता है तो क्या की तरफ जाएंगे, ये सवाल हम कल पर छोड़ते हैं। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़रूर देखते रहिए और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।